अध्याय 4 संविधाओं के पालन के विषय में। संविधाएं जिनका पालन करना होगा। संविधाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविधान के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन के इस अधिनियम को या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफ़ी न दे दी गई हो। वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं, जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। दृष्टांत: क 1000 रुपये का संदेह किए जाने पर क को अमुक दिन माल परिधत करने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। क के प्रतिनिधि ख को माल परिधत करने के लिए अबद्ध है और क के प्रतिनिधियों को ख 1000 रुपये देने के लिए अबद्ध है। ख क अमुक कीमत पर अमुक दिन तक ख के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। क उस दिन से पहले ही मर जाता है। यह संविदा क के प्रतिनिधियों द्वारा या ख द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रह करने से इनकार का प्रभाव। जबकि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की निम्न शर्तें पूरी करने वाली प्रस्तावना की हो और वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न एतद्द्वारा वह संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है। ऐसी हर प्रस्तावना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। 1. वह अशर्त ही होगी। 2. उसे उचित समय और स्थान पर ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को जिससे वह की जाए यह अभिनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है वह समस्त जिसे करने को वह अपने वचन द्वारा आबद्ध है वही और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। 3. यदि वह प्रस्तावना वचन ग्रहीता को कोई चीज़ परिदत्त करने के लिए हो, तो वचन ग्रहीता को यह देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि प्रस्तापित चीज़ वही चीज़ है जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने वचन द्वारा आबद्ध है। कई संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से की गई प्रस्तावना के विधिक परिणाम वह ही है जो उन सबसे की गई प्रस्तावना के। दृष्टांत: ख को उसके भांडागार में एक विशिष्ट क्वालिटी की रुई 100 गांठें 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने का संविदा करता है, इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्तावना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जो इस धारा में कथित है। क को वह रुई नियत दिन को ख के भंडार में ऐसी परिस्थितियों के अधीन लानी होगी कि ख को यह समाधान कर लेने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्तापित चीज़ उस क्वालिटी की रुई है जिसकी संविदा की गई है और यह कि 100 गांठें हैं। वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन को पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसके चालू रखने की शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। दृष्टांत: क एक गायिका क एक नाटकगृह के प्रबंधक ख के
अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाटक गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने का वचनबंध करता है। छठी रात को क नाटक गृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। ख एक गायिका क एक नाटक गृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाटक गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रति रात के लिए 100 रुपये की दर से संदाय करने का वचनबंध करता है। छठी रात को क जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख की अनुमति से क 7वीं रात को गाती है, किंतु छठी रात को क के न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए वह प्रतिकार का हकदार है। संविदा का पालन किसे करना होगा? वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। दृष्टांत: क ख को एक धनराशि देने का वचन क देता है। क इस वचन का पालन ख को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा, और यदि संदाय के लिए नियत समय से पूर्व क मर जाए तो उसके प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। ख ख के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन क देता है। क को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव: जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। संयुक्त दायित्वों का न्यागमन: जबकि 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान और उसमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः पूरा करना होगा। संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन दे, तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बटाना: यदि 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से अद्भुत हानि को समान अंशों में सहन करना होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा की कोई भी बात प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी की ओर से किए गए संदेहों को अपने मूल ऋणी से उस प्रतिभू को वसूल करने से निवारित नहीं करेगी और न मूल ऋणी द्वारा किए गए संदायों के कारण उसे उस प्रतिभू से कुछ भी वसूल करने का हकदार बनाएगी।
दृष्टांत: क, ख, ख और ग 3,000 रुपये घ को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। च चाहे क या ख या ग को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3,000 रुपये दे। ख, क, ख और ग 3,000 रुपये घ को देने का संयुक्ततः वचन देते हैं। घ पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। क दिवालिया है, किंतु उसकी अस्थियां उसके ऋणों के अर्धग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। क की संपदा 500 रुपये और ख से 1250 पाने का ग हकदार है। ग, घ को 3,000 रुपये देने का संयुक्ततः वचन क, ख और ग ने दिया है। ग कुछ भी देने के लिए असमर्थ है और क पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। ख से क 1,500 रुपये पाने का हकदार है। घ, घ को 3,000 रुपये देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग के लिए क और ख प्रतिभू मात्र है। ग रुपये देने में असफल रहता है। क और ख पूर्ण राशि देने के लिए विवश किए जाते हैं। वे उसे ग से वसूल करने के हकदार हैं। संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव: जहाँ की दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो, वहाँ वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाताओं या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती, और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है। संयुक्त अधिकारों का न्यागमन: जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहाँ तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान उनकी और उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सब के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है। दृष्टांत: क अपने को ख और ग द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपये के प्रतिफल में संयुक्ततः ख और ग को वह राशि ब्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन प्रतिसंदत्त करने का वचन देता है। ख मर जाता है। पालन का दावा करने का अधिकार ग के जीवन के दौरान ख के प्रतिनिधियों को ग के साथ संयुक्ततः और ग की मृत्यु के पश्चात ख और ग के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है। पालन के लिए समय और स्थान: वचन पालन के लिए समय: जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो, जहाँ की संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो, वहाँ वचनबंध का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा। स्पष्टीकरण: युक्तियुक्त समय क्या है? यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। वचन पालन के लिए समय और स्थान: जहाँ की पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो, जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, तब कारोबार के प्रायिक घंटों दौरान किसी भी समय ऐसे दिन और स्थान पर जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा।
दृष्टांत: क वचन देता है कि वह 1 जनवरी को ख के भांडागार में माल परिदत करेगा। उस दिन क माल को ख के भांडागार में लाता है, किंतु उसके बंद होने के प्राय 1 घंटे के पश्चात और माल नहीं लिया जाता। क ने अपने वचन का पालन नहीं किया। अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा, जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर न ले लिया हो कि वह वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, तब वचन ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और कारोबार के प्राय 1 घंटे के भीतर करे। स्पष्टीकरण: उचित समय और स्थान क्या है? यह प्रश्न एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। वचन के पालन के लिए स्थान: जहाँ की पालन के लिए कोई स्थान नियत न हो, तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वह वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करने के लिए वचन ग्रहीता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे। दृष्टांत: क 1000 मन पटसन ख को नियत दिन पर परिदत्त करने का वचन देता है। क को ख से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करे और क को ऐसे स्थान पर पटसन परिदत्त करना होगा। वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन: अधिनियम की धारा 50 के अनुसार किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस समय पर किया जा सकेगा जिसे वचन ग्रहीता विहित या मंजूर करे। दृष्टांत: क का ख 2000 रुपये का देनदार है। क चाहता है कि ख उस रकम को एक बैंककार ग के यहाँ क के खाते में जमा करा दे। ख का भी ग के यहाँ खाता है और वह यह आदेश देता है कि वह रकम उसके खाते में से अंतरित करके ख के नाम जमा कर दी जाए और ग ऐसा कर देता है। तत्पश्चात और उस अंतरण का ज्ञान क को होने से पूर्व ग का कारोबार बैठ जाता है। ख का सांदय ठीक है। ख क और ख परस्पर ऋणी है। क और ख एक मद को दूसरे में से गुजारा करके लेखा का परिनिर्धारण कर लेते हैं और ऐसे परिनिर्धारण पर जो धन उससे शोध बाकी निकलता है उसे क को ख देता है। यह क और ख द्वारा एक दूसरे को देय राशि का संदय क्रमश एक दूसरे को हो जाता है। ग क का ख 2000 रुपये का देनदार है। उस ऋण में कमी करने के लिए ख का कुछ माल क प्रतिग्रहित करता है। माल के परिदान से भागित सांदय हो जाता है। घ क यह चाहता है कि ख उसे 100 रुपये का देनदार है। जैसे ही ख उस नोट सहित चिट्ठी को उस पर क का पता सम्यक रूप से लिखा है डाक में डालता है, वैसे ही ऋण का समोचन हो जाता है। व्यक्तिकारी वचनों का पालन: वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यक्तिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद न हो, जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यक्तिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। दृष्टांत: क और ख संविदा करते हैं कि ख को क माल परिदत्त करेगा, जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर ख द्वारा किया जाएगा। माल का परिधान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिधान पर माल के लिए संदाय करने के लिए
तैयार और रजामंद ना हो। माल के लिए संदाय करना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि संदाय पर माल को परिदत करने के लिए क तैयार और रजामंद न हो। ख क और ख संविदा करते हैं कि क किश्तों में दी जाने वाली कीमत पर ख को माल परिदत करेगा और पहली किश्त परिधान पर दी जानी है। माल का परिधान करना क के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि ख परिधान पर पहली किश्त देने के लिए तैयार और रजामंद न हो। पहली किश्त देना ख के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि वह पहली किश्त के संदाय पर माल परिदत करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। व्यक्तिकारी वचनों के पालन का क्रम। जहाँ की वह क्रम जिससे व्यक्तिकारी वचनों का पालन किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत हो, वहाँ उनका पालन उसी क्रम से किया जाएगा। और जहाँ की वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत न हो, वहाँ उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो उस संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो। दृष्टांत। क क और ख संविदा करते हैं कि क नियत कीमत पर ख के लिए एक ग्रह बनवाएगा। क को ग्रह बनाने के वचन का पालन ख द्वारा उसके लिए संदाय के वचन के पालन से पहले करना होगा। ख क और ख संविदा करते हैं कि क अपना व्यापार स्टॉक एक नियत कीमत पर क को देगा और ख धन के संदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। क के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक प्रतिभूति न दे दी जाए, क्योंकि इस संव्यवहार की प्रकृति यह अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार स्टॉक का परिधान करने से पूर्व क को प्रतिभूति मिलनी चाहिए। जिस घटना के घटित होने पर संविदा होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व। जब किसी संविदा में व्यक्तिकारी वचन अंतर्विष्ट हो और संविदा एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार के प्रतिकार पाने का हकदार है। दृष्टांत। क और ख संविदा करते हैं कि ख 1000 रुपये के बदले क के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा। ख उस काम को तदनुसार निष्पादित करने के लिए तैयार और रजामंद है, किंतु क उसे वैसा करने से निवारित करता है। संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है और यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे तो वह किसी भी हानि के लिए जो उसने उसके अपालन से उठाई हो क से प्रतिकर वसूल करने का हकदार है। व्यक्तिकारी वचनों से गठित संविदा में वचन के व्यतिक्रम प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, जबकि कोई संविदा ऐसे व्यक्तिकारी वचनों से गठित हो जिसमें से एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सके जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे, तब ऐसा वचनदाता व्यक्तिकारी वचन के पालन का दावा नहीं कर सकता और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए प्रतिकर देना होगा। ख क एक नियत कीमत पर कोई निर्माण कर्म निष्पादित करने के लिए ख से संविदा करता है। उस कर्म के लिए आवश्यक पाड़ और काष्ठ ख द्वारा दिया जाना है। क पाड़ या काष्ठ देने से इनकार करता है और
कर्म निष्पादित नहीं किया जा सकता। कर्म का निष्पादन करना क के लिए आवश्यक नहीं है और क को किसी भी हानि के लिए जो उस संविदा के अपालन से कारित हो प्रतिकर देने के लिए ख अबाध है। ग ख से क संविदा करता है कि वह उस वाणिज्य को जो ऐसे पोत पर है जो 1 मास तक नहीं पहुंच सकता विनिर्दिष्ट कीमत पर उसे परिदत्त करेगा और ख की तारीख से 1 माह के भीतर उस वाणिज्य के लिए संदाय करने का वचनबंध करता है। ख उस सप्ताह के भीतर संदाय नहीं करता, परिधान करने के क के वचन का पालन आवश्यक नहीं है और ख को प्रतिकर देना होगा। घ ख को क वाणिज्य की 100 गांठें बेचने का वचन देता है जिनका परिधान अगले दिन किया जाने वाला है और उनके लिए 1 मास के भीतर संदाय करने का वचन क ख को देता है। क अपने वचन के अनुसार परिधान नहीं करता। संदाय करने के क के वचन का पालन आवश्यक नहीं है और ख को प्रतिकर देना होगा। उस संविदा में जिसमें समय उस संविदा में जिसमें मर्मभूत और नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समय पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे और ऐसी किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी। यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं हो। यदि पक्षकारों का यह आशय न रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, तो संविदा ऐसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहने से शून्यकरणीय नहीं होगा, किंतु वचनग्रहीता ऐसी असफलता से हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकार पाने का हकदार है। करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव। यदि ऐसी संविदा की दशा में जो करारित समय पर वचन के पालन में वचनदाता की असफलता के कारण शून्यकरणीय हो, वचन ग्रहीता के अपालन से हुई किसी हानि के लिए प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो। असंभव कार्य करने का करार वह करार है जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, शून्य है। उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के लिए किए जाने के पश्चात असंभव या किसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है। जब वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात हो। जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसी बात करने का वचन दिया हो जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता था या युक्ति युक्त तत्परता से जान सकता था और वचन ग्रहीता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचन ग्रहीता को उस वचन के अपालन से हो, उसके लिए ऐसा वचन दाता ऐसे वचन ग्रहीता को प्रतिकर देगा। दृष्टांत क जादू से गुप्त निधि का पता चलने का ख से क करार करता है, यह करार शून्य है।
ख क और ख आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह के लिए नियत समय के पूर्व क पागल हो जाता है, संविदा शून्य हो जाती है। ग क जो पहले से ही ग से विवाहित है और जिसके लिए बहुपत्नित्व उस विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है निषिद्ध है, ख से विवाह करने की संविदा करता है। उसके वचन के अपालन से ख को हुई हानि के लिए क को उसे प्रतिकर देना होगा। घ क संविदा करता है कि वह विदेशी पतन पर ख के लिए स्थोरा भरेगा। तत्पश्चात क की सरकार उस देश के विरुद्ध जिसमें वह पतन स्थित है युद्ध की घोषणा कर देती है। संविदा तब शून्य हो जाती है जब युद्ध घोषित किया जाता है। ड ख द्वारा अग्रिम दी गई राशि के प्रतिफल पर क 6 मास के लिए नाट्यगृह में अभिनय करने की संविदा करता है। उनके अवसरों पर क बहुत बीमार होने के कारण अभिनय नहीं कर सकता। उन अवसरों पर अभिनय करने की संविदा शून्य हो जाती है। वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हो करने का व्यक्तिकारी वचन। जहाँ की कोई व्यक्ति प्रथमतः कुछ ऐसी बातें करने का जो वैध हो और द्वितीयतः निर्देशित परिस्थितियों में कुछ अन्य बातें करने का जो अवैध हो व्यक्तिकारी वचन देते हैं, वहाँ वचनों का प्रथम संवर्ग संविदा है किंतु द्वितीय संवर्ग शून्य करार है। दृष्टांत क और ख करार करते हैं कि ख को एक ग्राहक क 10,000 रुपये में बेचेगा, किंतु यदि घ उसे धूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए तो वह क को उसके लिए 50,000 रुपये देगा। व्यक्तिकारी वचनों का अर्थात ग्राहक को बेचने और उसके लिए 10,000 रुपये देने का प्रथम वचन संवर्ग एक संविदा है। द्वितीय संवर्ग विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए अर्थात इस उद्देश्य के लिए है कि ख उस ग्रह को धूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए और वह शून्य करार है। अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन किया जा सकता है। दृष्टांत क और ख करार करते हैं कि ख को क 1000 देगा, जिसके लिए क को ख तत्पश्चात या तो चावल या तस्करित अफीम परिदत्त करेगा। यह चावल परिदत्त करने की विधिमान्य संविदा है और अफीम के बारे में शून्य करार है। संदायों का विनियोग जहाँ की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका अनुमोचन किया जाना है, वहाँ संयोत का उपयोजन। जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हो, उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में जिनसे विवक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के अनुमोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है, वह उस संदाय को यदि वह प्रतिग्रहित कर लिया जाए तदनुसार उपयोजित करता है। दृष्टांत क अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र पर जो 1 जून को शोध है, ख का क 1000 रुपये का देनदार है, वह ख को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। 1 जून को ख को क 1000 रुपये देता है। यह संदाय वचन पत्र के अनुमोचन करने के लिए उपयोजित किया जाना है। अन्य ऋणों के साथ साथ ख को क 567 रुपये का देनदार है। क से ख इस राशि के संदाय की लिखित मांग करता है। ख को क 567 रुपये बेचता है। यह संदाय उस
ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, जिनके समुदाय की मांग ख ने की थी, जहाँ की वह ऋण उपदर्शित न हो। जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ समुदाय का उपयोजन, जहाँ की ऋणी ने यह प्रज्ञापित नहीं किया है और कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनसे यह उपदर्शित हो कि वह समुदाय किसी ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है, वहाँ लेनदार स्वाविवेकानुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण मध्य उपयोजित कर सकेगा जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध्य और देय है, चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा संबंधित तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा वारित हो या न हो। जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनय योग नहीं करता है, वहाँ संदेह का उपयोजन, जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनय योग नहीं करता है, वहाँ वह संदेह समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वह ऋण वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा वारित हो या न हो। यदि ऋण समकालिक है तो संदाय कर एक के उन्मोचन में अनुपाततः उपयोजित किया जाएगा। वह संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। संविदा के नवीन विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रस्थापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करे तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता न होगी। दृष्टांत: क एक संविदा के अधीन ख को धन का देनदार है। क, ख और ग के बीच यह करार है कि ख तत्पश्चात क के बजाय ग को अपनी ऋणी मानेगा। क पर ख के पुराने ऋण का अंत हो गया है और ग पर ख के एक नए ऋण की संविदा हो गई है। ख का क 10,000 रुपये का देनदार है। ख से क ठहराव करता है और ख को 10,000 रुपये के ऋण के बदले 5,000 रुपये के लिए क की संपदा बंधक करता है। यह नई संविदा है और पुरानी निर्वापित कर देती है। ग एक संविदा के अधीन ख को 1,000 रुपये का देनदार है। ग का ख 1,000 रुपये का देनदार है। क को ख आदेश देता है कि वह अपनी बहियों में ग के नाम 1,000 रुपये जमा कर दे, किंतु ग इस ठहराव के लिए अनुमति नहीं देता। ख अब भी ग का 1,000 रुपये का देनदार है और कोई नई संविदा नहीं की गई है। वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा। हर वचन ग्रहीता अपने को दिए गए वचन के पालन से अनुमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतः या भागत दे या कर सकता है, या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकेगा या उसके स्थान पर किसी तुष्टि को जिसे वह ठीक समझे प्रतिग्रहित कर सकेगा। दृष्टांत: क ख के लिए क एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है, तत्पश्चात ख उससे वैसा करने का निषेध कर देता है। क उस वचन के पालन के लिए अब अबाध नहीं है। ख का क 5,000 रुपये का देनदार है। क उस समय और स्थान पर जिस पर 5,000 रुपये दिए थे, ख को 2,000 रुपये देता है और ख संपूर्ण ऋण की दृष्टि में उन्हें प्रतिग्रहित कर लेता है। संपूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाता है। ग ख का क 5,000 रुपये का देनदार है। ख को ग 1,000 रुपये देता है और ख उन्हें क पर अपने दावे की तुष्टि में प्रतिग्रहित कर लेता है। यह संदाय संपूर्ण दावे का उन्मोचन है। घ
क एक संविदा के अधीन ख को ऐसी धनराशि का देनदार है जिसका परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया गया है और क परिणाम अभिनिश्चित किए बिना ख को 2000 रुपये देता है और ख उसे उसकी तुष्टि में प्रतिग्रहित कर लेता है। यह संपूर्ण ऋण का अनुमोचन है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। ड ख का क 2000 रुपयों का देनदार है और अन्य लेनदारों का भी ऋणी है। ख समेत लेनदारों से क उनकी अपनी अपनी मांगों का प्रशमान करने के लिए उन्हें 8 आने देने का ठहराव करता है। ख को 1000 रुपये का संदाय ख की मांग का अनुमोचन है। शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम। जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय हो उसे विखंडित कर देता है, उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का जिसका वह वचनदाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तदधीन कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो वह ऐसा फ़ायदा उस व्यक्ति को जिससे वह प्राप्त किया गया था यथासंभव प्रत्यावर्तित कर देगा। उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फ़ायदा प्राप्त किया हो। जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई फ़ायदा प्राप्त किया हो वह फ़ायदा उस व्यक्ति को जिससे उसने उसे प्राप्त किया था प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने के अबाध होगा। दृष्टांत क ख को यह वचन देने के प्रतिफल स्वरूप कि वह ख की पुत्री ग से विवाह कर लेगा। ख को क 1000 रुपये देता है। वचन के समय ग मर चुकी है, करार शून्य है, किंतु ख को वे 1000 रुपये क को प्रतिसंदत्त करने होंगे। ख से क उसे 1 मई के पूर्व 250 मन चावल परिदत्त करने की संविदा करता है। क उस दिन के पूर्व केवल 130 मन परिदत्त करता है और तत्पश्चात कुछ नहीं। ख उस 130 मन को 1 मई के पश्चात रखता है। वह क को उसके लिए संदाय करने को अबाध है। ग एक गायिका क एक नाटकगृह प्रबंधक क से अगले 2 मास के प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाटकगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाटकगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणामस्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। ख को उन 5 रात के लिए जिसमें क ने गाया था उसे संदाय करना होगा। घ क एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर जो अग्रिम दिए जाते हैं ख के लिए गाने की संविदा करती है। क इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकती। क उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबाद नहीं है जो ख को होते हैं। यदि क गा सकती किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 रुपये ख को लौटाने होंगे। शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति। शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अधीन संसूचित या प्रतिसंहत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू है। पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। यदि कोई वचनग्रहीता किसी
वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा या देने से इनकार करे तो एतद्द्वारा कारित किसी भी अपालन के बारे में ऐसी उपेक्षा या इनकार के कारण वचनदाता की माफ़ी हो जाती है। दृष्टांत: ख के ग्रह की मरम्मत करने की ख से क संविदा करता है। जिन स्थानों में उसके ग्रह की मरम्मत अपेक्षित है, ख उन्हें क को बताने में उपेक्षित या बताने से इनकार करता है। संविदा के अपालन के लिए क की माफ़ी हो जाती है, यदि वह ऐसी उपेक्षा या इनकार से कारित हुआ हो।